अब हम पहुंच गए हैं वीडियो के थर्ड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में हम सीखने वाले हैं एक्चुअली कि रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो अगर देखा जाए तो पहला जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इसकी डेफिनेशन है अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन इट ऑकर्स स्मूथ सरफेस। इसका मतलब ये है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, ये जब भी पाई जाएगी ये आपकी स्मूथ सरफेस पर ही पाई जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए क्या है, हमारा स्मूथ सरफेस है, राइट, यानी प्लेन सरफेस है आपका, और इस पर क्या हो रहा है कि कोई भी लाइट क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। इंसिडेंट करेगी तो ऑब्वियसली क्या होगी, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट कर गई आपकी। एक और लाइट क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी, और ये क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ओके। और ये लाइट इंसिडेंट करके अगेन क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो जो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट करेगी ना, ये भी क्या होगी, इस वाली रिफ्लेक्टेड लाइट के अकॉर्डिंग ये भी क्या होगी, पैरेलल होगी। अगेन मान लीजिए कोई भी लाइट क्या करती है, इंसिडेंट करती है सरफेस पे, और ये देखिए ये सब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ओके। तो ये भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट जो करेगी ना, इसके पैरेलल में ही रिफ्लेक्ट करेगी, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। और ये आपके प्लेन मिरर पर पाए जा सकते हैं, पॉलिश मेटल सरफेस पर पाए जा सकते हैं। और एक चीज याद रखने वाली बात ये है कि अगर आप देखें तो ये जो एंगल बनेंगे ना, जैसे कि मैंने बताया था आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, कि ये जो यहाँ से मान लीजिए नॉर्मल आप ड्रॉ करते हैं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो ये इक्वल हो गए। अगर ये देखा जाए तो ये यहाँ से लाइट क्या करी, इंसिडेंट करी, अगेन आपकी क्या हुई, लाइट रिफ्लेक्ट हुई। तो यहाँ से भी अगर आप इंसिडेंट यहाँ से आप और यहाँ से भी अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, आपके ऑलवेज इक्वल होंगे। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी रिफ्लेक्शन ऑफ लॉस क्या करेंगे, आपके वर्क करेंगे, ओके। अब हम समझते हैं डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट is reflected in different direction, it occurs around a surface। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मतलब एक ऐसा सरफेस जो कि कैसा होगा, आपका रफ सरफेस होगा, ओके। और ये जो लाइट होगी ना, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मैंने आपको बताया था बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, बंडल ऑफ लाइट को ही बोलते हैं, ओके। तो यहाँ से मान लीजिए कोई लाइट क्या करी, आपकी इंसिडेंट करी, तो ये क्या करेगी, आपकी रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ओके। अगर मान लीजिए अगेन ये क्या की, एक लाइट आपकी इंसिडेंट करी, तो ये दोनों देखिए एक दूसरे के क्या है, आपके पैरेलल, इंसिडेंट करेंगे, बट ये रिफ्लेक्ट जो करेगी ना लाइट ऑन द रफ सरफेस, जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये आपका रिफ्लेक्ट ऐसे भी कर सकती है लाइट, ओके। अगर मान लीजिए कोई भी लाइट अगेन पैरेलल आएगी रफ सरफेस पर, क्योंकि इंसिडेंट जो होती है ना वो पैरेलल ही होती है, चाहे वो रफ हो चाहे वो स्मूथ हो। तो यहाँ पे लाइट क्या करी, आपकी इंसिडेंट करी, तो ये हो सकता है कि ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाए, ओके। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा था कि जो पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट होंगे, यानी इंसिडेंट लाइट क्या होगी, आपकी पैरेलल होगी, बट रिफ्लेक्शन जो होगा ना वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा यहाँ पर, बिकॉज इसकी जो सरफेस है ये कैसी है, आपकी रफ सरफेस है, राइट। और इसका एग्जांपल अगर बात किया जाए कि एग्जांपल्स आखिर रफ सरफेस के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, तो आपके आसपास जो भी चेयर दिख रहे हैं ना, जो भी टेबल दिख रहे होंगे, ये सब क्या है, रफ सरफेस है, क्योंकि इसकी जो सरफेस है स्मूथ नहीं होती है। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे हम वहां पर कि एक्चुअली इमेज कितने टाइप के बनते हैं, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है।